नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 15 फरवरी से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट के महत्व को उजागर करते हुए मोटरसाइकिल रैली आयोजित। और आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने मनाया विश्व रेडियो दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। इन द्वीपों में 15 फरवरी से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी को अंग्रेजी के मुख्य पेपर से शुरू होंगी और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर 15 फरवरी को होगा। हालांकि मुख्य पेपर 17 फरवरी से शारीरिक शिक्षा विषय से शुरू होगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को समाप्त होंगी और कक्षा 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होगी। परीक्षाओं की निगरानी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। कुल मिलाकर इस केंद्र शासित प्रदेश से 12वीं और 10वीं में उपस्थित होने वाले निजी उम्मीदवारों सहित छात्रों की सुविधा के लिए 47 परीक्षा केंद्रों की पहचान की गई है। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने हेलमेट पहनने और सड़क सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के महत्व पर जोर देने के लिए आज मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। रैली को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात मनोज कुमार मीना ने मरीना पार्क के चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क गेट से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में विभिन्न स्कूलों के 50 से अधिक उत्साही छात्रों ने भाग लिया। यह रैली श्री विजयपुरम शहर के प्रमुख क्षेत्रों से होते हुए गुजरी, जिसका उद्देश्य लोगों को, विशेष रूप से युवा चालकों को हेलमेट के जीवन रक्षक लाभों के बारे में शिक्षित करना था। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार राय तथा अन्य पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। इस बीच दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मीना ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और वाहनों में स्टंट करने वालों के खिलाफ चलाई गई विशेष मुहिम के बारे में बताया। बच्चों ने हेलमेट के उपयोग और सुरक्षित सवारी के तरीकों के महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस ने पिछले एक सवा महीने में एक स्पेशल ड्राइव की है, जो हम ड्रंकन ड्राइविंग के अगेंस्ट कर रहे हैं और जो बाइकर्स स्टंट करते हैं उनके अगेंस्ट कर रहे हैं। ड्रंक ड्राइविंग और स्टंट करने से बाइकर्स और जो व्हीकल ओनर्स हैं वो ना खुद की ज़िंदगी को डेंजर में डाल रहे हैं, बल्कि जो रोड सेफ्टी है उसको भी ख़राब करते हैं एंड रोड पे जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। तो इसमें हम स्ट्रिक्ट रवैया अपना रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस स्टेशंस स्ट्रिक्टली इस चीज़ को डील कर रहे हैं। इसी रिगार्डिंग लास्ट 30-35 दिनों में 30 के आसपास बाइक्स को जब्त कर लिया गया है। कुछ बाइक्स पे जुवेनाइल चलाते हुए मिले थे जो ड्राइव नहीं कर सकते हैं। उनमें ओनर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे नियम के अनुसार अगर ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी गाड़ी की चाबी ऐसे इंसान को ना दे जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, लिया जाएगा। और ट्रैफिक पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है ये ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी ड्रंक ड्राइविंग एंड स्टंट और इन सब चीज़ के लिए। मेरा नाम आरलक्ष है और मैं कक्षा 1 से बोल रहा हूँ। सबको सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए और हम आज साइकिल पार्क के ओपनिंग पे आए हैं और आज हमने बाइक रैली किया है, क्योंकि हेलमेट पहन के अपने जान को सुरक्षा से बचाना और दूसरे की जान को सुरक्षित से बचाना चाहिए। हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। 4 साल के ऊपर के बच्चे को भी हेलमेट पहनना चाहिए। हमें हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। रेडियो और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आकाशवाणी श्री विजयपुरम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिन को यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन के दौरान नामित किया गया था।
यह दिन संवाद को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और विविध समुदायों की आवाज को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो की भूमिका को रेखांकित करता है। विश्व रेडियो दिवस महत्वपूर्ण जानकारी फैलाने से लेकर सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने तक रेडियो दुनिया भर में संपर्क, शिक्षा और मनोरंजन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जो अब दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। देश के अन्य क्षेत्रों की भांति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रेडियो जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। द्वीपवासी आज भी रेडियो को सुनना पसंद करते हैं और रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। इसी लोकप्रियता को देखते हुए आकाशवाणी श्री विजयपुरम अपने दर्शकों के लिए बेहतरीन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उप निदेशक अभियांत्रिकी डी नरसिम्हा राव, आकाशवाणी श्री विजयपुरम तथा दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश, सेवानिवृत्त उप प्रभागीय वन अधिकारी भानु प्रताप यादव, इंजीनियरिंग सहायक टी गणेश कुमार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रीता बैनर्जी, थिएटर तथा रेडियो कलाकार शेख फारूक आलम, अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस बीच गणमान्य अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने रेडियो की उपलब्धता और इसकी लोकप्रियता के बारे में अपने विचारों को उपस्थिति के साथ साझा किया। आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाने के लिए, और आज जो थीम, इसके लिए जो थीम निर्धारित किया हुआ है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, रेडियो और जलवायु परिवर्तन। और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही है काफ़ी वर्षों से, और रेडियो ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ही सही विषय चुना गया है। देश में जितना भी चैनल आया है, मगर कोई कम नहीं हो रहा है रेडियो का इन्फ्लुएंस। डेली यूज चलते चलते रोड के ऊपर चलते चलते भी रेडियो में आपका सेल फोन में सुनते जा रहा है। ये बहुत यूजेबल चैनल है। अभी दूरदर्शन या आकाशवाणी दोनों तो ब्रॉडकास्टिंग चैनल बोल के बोलता है। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को रेडियो का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सन 1895 में इसका पेटेंट कराया था। फिर 1901 में सदी के आरंभ में ये सफल हुए थे अटलांटिक के पार सिग्नल भेजने में, और उससे पहले 1 किलोमीटर तक का इन्होंने जो है सिग्नल भेजा था। और हम सभी जानते हैं कि रेडियो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है और वेव्स होती हैं, और इनको एक स्थान से प्रसारित किया जाता है और दूसरे स्थान पे रिसीवर होते हैं। And our motto is mainly to inform, educate and entertain the people. And our medium wave transmission was started actually at 1963. और हम देखेंगे कि इतिहास के मामले में रेडियो का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अगर हम पिछले कई सालों की बातों को जानें, सुने और सीखें, तो हम देखेंगे कि रेडियो ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक संचार का सशक्त माध्यम रहा है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके योगदान को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए स्पेन की जो रेडियो अकेडमी है 2010 में तय किया इसने कि वो हर साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाएगी। विश्वसनीयता की बात आती है तो हम रेडियो की ओर ही भागते हैं, और एज ए अनाउंसर हमारी ये कोशिश होती है कि हम मतलब ऐसे क्या उसमें से छांट के निकालें जो सटीक हो और जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए वो उपयोगी हो। कि मेरा संबंध इस आकाशवाणी श्री विजयपुरम के साथ कितना पुराना है, तो मैं बताता चलूँ 46 ईयर्स 46 साल मुझे हो गए आकाशवाणी श्री विजयपुरम में कार्यक्रम लगातार देते हुए। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, पहली बार मैं बाल जगत कार्यक्रम में
डिगनाबाद स्कूल में स्कूल की टीम के साथ आया था। उस वक्त एक प्ले हुआ था, उस प्ले में एक जो मेन कैरेक्टर था, लीडिंग कैरेक्टर था मस्खरे का, यानी एक कैरेक्टर था कॉमेडियन का, वो कैरेक्टर मैंने किया था। और पेरेंट्स चाहते थे नहीं रेडियो बंद करो, पढ़ाई करो, बस ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। फिर जब समझदारी बढ़ी तो पता चला रेडियो क्या है, आकाशवाणी क्या है, और रेडियो के अनाउंसमेंट सुनते थे, गाने भी सुनते थे, समाचार सुनते थे। समाचारों को बहुत अच्छी तरह से सुनते थे क्योंकि उसके माध्यम हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी, चाहे वो इंटर आइलैंड बोट की हो या किसी भी जगह की, किसी भी तरह की आपदा हो, परेशानी हो जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों की जानकारी हमें एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। वो है रेडियो, जो रेडियो ने पूरे समाज की, देश को सेवा की है और करता रहा है। रेडियो अपने एक सिपाही की तरह प्रसारण के उस वक्त अपने आप को वहीं पर बनाए रखा, बाहर जाना ज़रूरी नहीं समझा। चाहता तो वो भी एक म्यूज़िक फिलर डाल करके बाहर यहाँ आ सकता था बाहर, लेकिन वो नहीं आए। और आपके विचारों से मैं समझती हूँ कि हमारा जो आज का एक कार्यक्रम रहा है सफल रहा है, सार्थक रहा है। और किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता के लिए, सफलता के लिए टीम वर्क होता है, अकेले आदमी की बस की बात नहीं होती है। सबके मिलजुल, सबसे के साथ मिलजुल कर ही एक प्रोग्राम जो है सफल होता है। तो मैं आज के दिन हमारे जितने साथियों ने, सनम जी, मीना जी, संतोष जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। Prasar Bharati, in collaboration with IIT Delhi and Software Technology Parks of India, is organizing the DD Robocon 2025 this year as well. In this National Robotic Championship, engineering students will get ample opportunities to showcase their ingenuity and potential. The national selection for this championship will be held on the 12th and 13th of July, and the winning team will get an opportunity to participate in the International ABU Robocon Championship to be held in Mongolia in August this year. So, hurry up. The last date of registration is the 16th of February. For more information, log on to www.ddrobocon.iitd.ac.in. द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। दक्षिण अंडमान के टूसनाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 फरवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा सांप के काटने से फैलने वाले विष की रोकथाम एवं नियंत्रण पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, ANM, PHN, HAMHW, आशा और ICDS कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के सांप के काटने से फैलने वाले विष की रोकथाम एवं नियंत्रण के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुब्रत साहा ने सांप के काटने से होने वाली मृत्यु दर और रोग को कम करने में स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप, सांप के जहर को रोकने के लिए उचित रेफरल तंत्र देने और सांप की जहर से जुड़े उपचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। BHMS के जिला जन स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार घोष ने सांप के काटने की प्रारंभिक पहचान, प्राथमिक उपचार के उपाय और सामुदायिक जागरूकता रणनीतियों जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया और सांप के काटने के जहर के लिए साक्ष्य आधारित प्रबंधन और सर्वोत्तम प्रथाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। यह पहल स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच क्षमता निर्माण और जमीनी स्तर पर प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से लगभग 55 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जलवायु परिवर्तन के तहत पशुधन प्रजनन प्रबंधन पर कैरी द्वारा प्रायोजित 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन स्कूल का उद्घाटन किया, जो 4 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कैरी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ B चाकुरकर ने किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को बहुविषयक दृष्टिकोण से लैस करना, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों के साथ प्रजनन प्रबंधन रणनीतियों को एकीकृत करना, पशुधन प्रजनन को बढ़ाने के लिए शमन रणनीतियों को विकसित करना है। प्रतिभागी प्रजनन प्रदर्शन को अनुकूलित करने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को हल करने के लिए नवीन तकनीकों और व्यवहारिक समाधानों का पता लगाएंगे। पशुधन प्रजनन में उपयोग किए जाने वाले जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। विभिन्न राज्यों से कुल 20 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिनमें 14 पुरुष और 6 महिला प्रशिक्षु शामिल हैं। इस अवसर पर बोलते हुए कैरी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ B चाकुरकर ने पशुधन उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रभाव, विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे कमजोर पारिस्थितिकी तंत्रों पर जोर दिया। पशु विज्ञान प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर जय सुंदर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। एक बार फिर प्रसार भारती DD रोबोकॉन 2025 का आयोजन दिल्ली में करने जा रहा है। IIT दिल्ली और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी दक्षता और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस चैंपियनशिप का राष्ट्रीय चयन 12 और 13 जुलाई को होगा और इस चैंपियनशिप के विजेता टीम को अगस्त 2025 में मंगोलिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ABU रोबोकॉन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ddrobocon.iitd.ac.in। अतिरिक्त मुनाफा, भरपूर पैदावार और समृद्ध कृषि प्रणाली, क्या ये एक सपना है? अतः परिश्रम, निरंतर गतिशीलता और अटूट धैर्य
क्या ये सच है? खेतों में लहराते तरह तरह के फल और सूखे मेवे एक मिसाल हैं इस परिश्रम और गतिशीलता के। गुजरात की इस महिला किसान ने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को आज ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जो एक सपना सा लगता है। खुली आंखों से देखे हर सपने को इन्होंने हकीकत में बदल दिया। आज ऑर्गेनिक खेती का हर सपना जिनकी पहुंच से परे नहीं, सपनों को हकीकत में बदलने की इस अद्भुत उड़ान के गवाह बनते हैं। मिलते हैं दीप्ति जानी से। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 16 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। विप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। वृद्धावस्था, निराश्रित, विधवा और दिव्यांग पेंशन भोगियों से संबंधित लाभार्थी जो समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे 15 फरवरी तक संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मुख्य सेविका के पास जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर वित्तीय सहायता रोकी जा सकती है। लाभार्थियों की निरंतर पात्रता को सत्यापित करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है। इग्नू मुख्यालय में तथा देश भर के चयनित इग्नू क्षेत्रीय केंद्रों के साथ बुधवार 5 मार्च को इग्नू क्षेत्रीय केंद्र में 38वां दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र श्री विजयपुरम कार्यालय के बहुउद्देश्य हॉल एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सामने वीआईपी रोड जंगली घाट में 38वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल 25 फरवरी तक खुला रहेगा। 38वें दीक्षांत समारोह के लिए शिक्षार्थी संबंधित वेबसाइट के माध्यम से 600 रुपये ऑनलाइन जमा कर पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र से फोन नंबर 03-192 242888 230111 या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रक्तस्राव कारण और उपचार विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए जनरल और मिनिमल एक्सेस सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा पीपीपी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03-192 244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक होगा। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के उद्योग निदेशालय ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें प्रतिभागियों को विभाग के तत्वाधान में हस्तशिल्प उत्पादों को चित्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार सामग्री बनाने के लिए अपनी रचनात्मक दिखाने का अवसर मिलेगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के छात्र एवं पेशेवर वर्ग के सभी प्रतिभाशाली डिजाइनरों, कलाकारों एवं सोशल मीडिया सामग्री निर्माताओं, जिनमें स्टार्टअप, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञापन, मीडिया आदि क्षेत्र के उद्यमी शामिल है। प्रतिभागियों को एक नया लोगो, आकर्षक नारे और प्रचार वीडियो क्लिप के रूप में अपने अभिनव विचार प्रस्तुत करने को कहा गया है, जो विभाग के हस्तशिल्प उत्पादों के सार को समहित करते हैं। प्रतियोगिता श्रेणियों, प्रतिभागियों, नियमों एवं विनियमों आदि का विवरण उद्योग विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। 26वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कप सॉकर चैंपियनशिप बीजीआर स्टेडियम में अंडमान निकोबार कमान और मायाबंदर, कछाल तथा डिगलीपुर के बीच खेला गया, जिसमें अंडमान निकोबार कमान ने मायाबंदर को 7-1 से शिकस्त दी। वहीं कछाल की टीम ने डिगलीपुर को 1-0 से पराजित किया। आज विम्बरलीगंज तथा रंगत के बीच मुकाबला हुआ। इमरान नजीर ने असिस्ट किया। ऑक्टो ने पहले इमरान को खिलाया, इमरान ने फिर खिलाया जसपाल को। आदेश लग रहा, फिर से गेंद आदेश के पास आती हुई। आदेश टीम दिगलीपुर है,
जानते हैं रणनीति है इनके पास में। रोशन रोक नहीं पाएंगे और लाइन जमीन बाहर की तरफ गई, थ्रो इन प्राप्त करेगी टीम कचाल। बॉल क्रिस्टन जोजो के लिए जोजो बॉल क्रिस्टन यहाँ पे मौका गलती करते हुए और क्रॉस सही नहीं रहा क्योंकि अजीत कुमार ऑन द लाइन जा रहे थे। क्रॉस सही नहीं किए क्योंकि अजीत कुमार ऑन द लाइन थे। अगर उनको नहीं मिलती तो शायद यहाँ पे गोलकीपर रेमो फर्नांडिस कुछ नहीं कर सकते थे। काफी क्लोज एनकाउंटर हो जाता। अगर खेल लेते तो टीम बहुत मजबूत हो जाती थी। निकलते हुए से और काफी तेज नजर आ रहे हैं डेवनीस राइट आउट से। चलिए टीम दिल्लीपुर कम बैक कर रहे हैं मुकाबले में। फ्लैग अजीत कुमार के लिए तो मुकाबले का पहला ही हाफ चल रहा है। समय मिले। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। 15 फरवरी से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट के महत्व को उजागर करते हुए मोटरसाइकिल रैली आयोजित और आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने मनाया विश्व रेडियो दिवस। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।